हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। ओके ओके भाई। चलिए, आज पढ़ने से पहले आप लोग एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, अपने लाइफ का एक स्टोरी सुनाते हैं। हुआ ऐसा कि एक बार मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था, घर पे दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। घर वालों को बोला हमने कि बड़ा आंख दर्द कर रहा है, लगता है ज़्यादा पढ़ते पढ़ते आंख। तो घर पे बोले ये सब कि लगता है ज़्यादा पढ़ते पढ़ते आंख दर्द कर रहा है तुम्हारा। बोले सो तो बात है, पढ़ तो रहे भाई, कौन है ना। तो ये सोच करके और आई चेकअप कराने के लिए ले जाया गया मुझे। हम गए डॉक्टर के पास आई चेकअप करने के लिए। पुर्जा कटा करके बोले कि यहाँ से भाई अंदर चल जाइए, वहाँ पे जांच घर में जाके आंख चेकअप कराइए पहले, कितना पावर क्या है। हम गए वहाँ पे चेक करवाने के लिए। तो एक चेयर पे बिठा दिया गया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, गए होंगे वहाँ पे अपना चेक कराने, या कहीं ना कहीं देखे होंगे ज़रूर, नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं। देखना भी ना पड़े। तो एक चेयर पे बिठा दिया गया और सामने कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, ऐसा ही वाइट बोर्ड टाइप का लगा हुआ था, डिजिटल था, और मतलब मार्कर उकर से नहीं लिखा जा रहा था। और इस पर लेटर जो है PQRS इस टाइप का वो था। फिर बाद में एक ऐसा हाथ में लेके बत्ती टाइप का, लालटेन टाइप का ऐसे दिखाया जा रहा था। तो उसमें देखना था कि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दे रहा है। और एक चश्मा लगाया हुआ था। चश्मा बच्चों ऐसा चश्मा था जैसा चश्मा आप लोग पहने भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इस टाइप का था, एक फ्रेम था उसमें, सिर्फ ऐसे लोहे का और ऐसे फ्रेम टाइप का था। और उसमें छोटे छोटे जो ग्लास टाइप का ये है, एक मेटल टाइप का, ऐसे डाल रहे थे चेक करने वाले जो थे, वो ऑपरेटर, वो डाल रहे थे और पूछ रहे हाँ कैसे दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दिया, इस टाइप का, ठीक है। बोले ना अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? पी। हम बोले पी है? पी कहाँ है जी? तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बोले कि तो जो दिखाई देगा वही ना बोलेंगे भाई। तो इस तरह से फिर एक दूसरा डाल करके देखे कि इससे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर अब एक 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 डाला हुआ था और उसी में एक और डाल के देख रहे हैं, अब दिखाई दिया। हाँ तनी तनी अब दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। बताइए क्या लिखा हुआ है? एस। हाँ एस, ठीक है, बढ़िया है। तो इस तरह से फाइनल करके और फिर वो पुर्जा पर लिख करके कुछ दिए। पूछने के लिए आया, चश्मा वाला था, वो पूछने के लिए आया कि कौन सा चश्मा बनाना है। तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है दो लेंस लगाए हम। डॉक्टर साहब जब पूछे कि कौन कौन सा लगाए थे, तो वो बताया कि एक दो लेंस हम लगाए, एक 2 डायोप्टर का और एक 0.5 डायोप्टर का। तो डॉक्टर साहब बोले कि अच्छा दोनों पॉजिटिव है, 2 डायोप्टर और प्लस 0.5 डायोप्टर। तो उन्होंने कर दिया कि प्लस 2.5 डायोप्टर का एक लेंस लगा लीजिए, ठीक है, लगवा लीजिए। तो यहाँ से उस टाइम हमको समझ में नहीं आया। फिर बाद में हम पढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, तब जाकर के समझ में आया, ठीक है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। बोलो कि ये गजब कहानी सुना है आप, है ना। तुमको क्या लगा फालतू का सुना रहे हैं? बहुत तुम ही चालाक बने हो। तो मैं स्टोरी बता रहा था आप लोग को, तो इसलिए बता रहा था कि ताकि मैं थिन लेंसेज को रिलेट कर सकूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, या थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करेंगे थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, है ना। क्लियर बात है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज भी बोलेंगे। इसमें यह कहता है, जैसे मैंने बताया आपको स्टोरी में, कि एक 2 डायोप्टर का लेंस लगा हुआ था उसमें और एक 0.5 डायोप्टर का लगा हुआ था। तो दोनों को कंबाइन करके कितना बताया उन्होंने? 2.5 डायोप्टर का। कहने का मतलब है कि दो लेंस को पहले शुरू में तो हमको ये लगा, जब डॉक्टर साहब पूछे तो शुरू बार में तो हमको ये लगा कि दो दो चश्मा देगा भाई, एगो 2 डायोप्टर लेंस वाला, एगो 0.5 डायोप्टर लेंस वाला देगा। लेकिन बाद में पता चला कि अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता तो सही में हमको दो दो चश्मा पहनना पड़ता है, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब ये है बच्चों कि दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखा हुआ है या दो से ज्यादा रखा हुआ है, और जो भी जितना भी सारे लेंसेस अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो उनको हम कंबाइन करके और इक्विवेलेंट उसका जो पावर है या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि एक 1 डायोप्टर का और एक 2 डायोप्टर का दो लेंस कांटेक्ट में रखा हुआ है,
तो हम दोनों का जितना पावर होगा उतने पावर का अगर हम 3 डायोप्टर का एक लेंस रख दें तो वो दोनों का जो है वो दोनों जो होगा वो सेम सेम होगा, मतलब 2+1 और एक 3 जो है वो दोनों सेम सेम होगा। क्लियर बात है बच्चों? तो आइए समझते हैं। कहता है कॉन्सेप्ट, ये कहता है थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट का कि व्हेन 2 or more thin lenses are kept in कांटेक्ट, अगर 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को कांटेक्ट में रखा जाए, इस तरह से देखो, रखने का भी तरीका है भाई, इन सच अ वे दैट दे ऑल हैव सेम प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस हो, सेम प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि सबका प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, एकदम कॉन्साइड कर रहा है वो, ठीक है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, देन दे कैन बी, या देन द कॉम्बिनेशन कैन बी treated as an equivalent thin lens। थिन लेंस का कॉम्बिनेशन है, और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अभी क्या होगा, थिन लेंस ही बनेगा। यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं कि सपोज कर लो ये थिन है, एक और कंबाइन किया, एक और कंबाइन किया, एक और कंबाइन किया, तो अभी क्या होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है थिन लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे, थिन लेंस को कंबाइन करेंगे, तो वो भी जो बनेगा वह भी क्या होगा, थिन लेंस ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये, राइट, ओके। तो इसको समझना है जरा बच्चों। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये लेंस L1 है और ये लेंस L2, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सेम, राइट। इसका फोकल लेंथ मान लीजिए F1 है और इसका फोकल लेंथ क्या है, F2 है। तो इन दोनों को हटा करके या इन दोनों के बदले हम एक लेंस जो है थिन लेंस, इसको इन दोनों के बदले हम ऐसा बना सकते हैं, और ये जो लेंस होगा इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मान लीजिए F, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बात यह आती है कि इसका F1 है और इसका F2 है और इसका F हमने बोला, तो ये F बराबर क्या होगा, F इजिकल्स टू कितना होगा, इन दोनों को कंबाइन करके जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा, ये F क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। तो ये कितना आएगा, बात ये आती है कि ये कितना आएगा, राइट। आ रही बात समझ में? तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये तो हमने समझा कि होता क्या है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट जो पावर है कॉम्बिनेशन का, वो कितना होगा, कैसे लाएंगे, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो इसको नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं आगे। देखेंगे प्यारे बच्चों, बातचीत नहीं करो आपस में। कैसे करोगे आपस में बात, बहुत क्लास में बात करते थे, है ना। देखो ये है बच्चों एक लेंस, इसका नाम दे दिया L1। अच्छा है, चलो ऊपर, कितना हरा चल रहा है ना, ब्लैक चल रहा है, इस रंग कहाँ से लाए भाई तुम? राइट, तेरा साथ ही है। देखो बच्चों, ये दो लेंस है, ये है L1 और ये है L2, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2, राइट। एकदम आ रहा है समझ में, पक्की बात है, दो लेंस कॉम्बिनेशन में है। अब सपोज कर लो बच्चों, एक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट,
एक है ऑब्जेक्ट। हम लोग एक लेंस को कंसीडर कर रहे हैं, किसको? L1 को। यहाँ से देखो बच्चों एक लाइट रे निकला, यहाँ से गया ऐसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बेंडिंग होगा। इसको भूल जाओ, इसको क्या कर जाओ, भूल जाओ, भूल गए, खत्म। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट यहाँ से, ये कन्वेक्स लेंस है, लाइट को कन्वर्ज करेगा, ये जाएगा ऐसे, और इसका इमेज बनेगा यहाँ पे I1। क्लियर बात है बच्चों, आ रहा है समझ में? तो एक रे ये गया और दूसरा रे ये सीधा डायरेक्टली गया यहाँ पे, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा I1, राइट। लेकिन क्या वाकई में एक लेंस है? नहीं, दो लेंस है। तो क्या होगा, लाइट यहाँ तक तो आएगा, यहाँ से कन्वर्ज होकर के यहाँ पे आया, और क्या होगा बच्चों, यहाँ ये जो लेंस है सेकेंड वाला लेंस, ये भी इसको कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ना बोल भाई, अरे करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो सेकेंड वाला लेंस भी इसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करेगा। अरे भाई कन्वेक्स लेंस है तो लाइट को कन्वर्ज करेगा ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में भाई? तो इसको क्या करेगा, और कन्वर्ज करेगा। देख मैं दूसरा कलर से बना रहा हूं यहाँ पे, और ये और यहाँ से कन्वर्ज करेगा, और फाइनल जो इमेज बनेगा वो बनेगा यहाँ, राइट। आ रहा है समझ में? तो ये जो इमेज बना I1 किसके कारण बना है? पहले वाले लेंस के कारण बना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, V1 बोल लेते हैं। और ये जो इमेज बना है I, ये किसके कारण बना है? दूसरे लेंस के कारण। अरे ना ना ना, पूरे कॉम्बिनेशन के कारण बना है, क्योंकि एक बार तो यहां से रिफ्रैक्शन इसका हुआ, बेंडिंग हुआ, और दूसरी बार यहां से हुआ है। तो यहां जो इमेज बना दोनों के कारण बना है ना, सिर्फ दूसरे के कारण थोड़ी बना है। क्लियर? तो ये जो इमेज बना है ये फाइनल इमेज बना है, इसको आप I या IF बोल लो इसको, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल लेते हैं बच्चों V, मतलब फाइनल इमेज डिस्टेंस। क्लियर बात? आ रहा है समझ में? देखो मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना, एकदम 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 ध्यान से, ठीक है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि द इमेज formed by first lens is treated as the object for the second lens। मतलब क्या हुआ कि ये जो I1 है वो पहले वाले लेंस के लिए तो इमेज है, लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट। आ रहा है बच्चों समझ में? अब चलिए समझते हैं। अब लेंस इक्वेशन अप्लाई करो। देखो 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 देखो, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ देखो बच्चों, अप्लाइंग लेंस इक्वेशन फॉर L1। L1 के लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई करो। क्या लिखोगे? 1/V1, क्योंकि इसका इमेज क्या है यहाँ पे, ये डिस्टेंस V1, माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F1। बोल हाँ कि ना? क्लियर? आ रहा है समझ में? प्यारे बच्चों, नन्हा मुंडा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। फिर क्या करना है? सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या करना है? लेंस इक्वेशन अप्लाई करना है। अप्लाइंग लेंस इक्वेशन फॉर L2 के लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा? इसका इमेज डिस्टेंस क्या है? V है, 1/V। क्या लिखेंगे? 1/V फाइनल, माइनस 1/U, और इसका इमेज डिस्टेंस क्या है? V1 है, तो माइनस 1/V1 इज इक्वल्स टू 1/F2। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बोल हाँ कि ना? पक्की बात? हाँ जी। अब क्या करो बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 + 2 को 1 + 2 को ऐड मत करो, 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 + 2 करो। तो क्या हो जाएगा? 1/V1 माइनस 1/U, LH इसको एक साथ लिखते हैं बच्चों, प्लस 1/V माइनस 1/V1। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। अरे हाँ ना बोल भाई? तो क्या हो जाएगा? 1/V1 से 1/V1 माइनस 1/V1 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या आ गया? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहाँ तक बोलो समझ में आई है बात? पक्की बात है? अब बताओ 1/V माइनस 1/U क्या होता? 1/V माइनस 1/U क्या होता है? 1/F होता है, तो 1/F
इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। हा। ये जो f है वो क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। तो दो को मिला करके जो फोकल लेंथ आया, एक का फोकल लेंथ f1 है और दूसरे का फोकल लेंथ f2 है, तो दोनों को मिला करके कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आया है 1/f इक्विवेलेंट जो आया है वो आया है बच्चों 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। राइट, आया है समझ में यहाँ तक? पक्की बात है, नोट कीजिए इसको। अगर हम लोग बच्चों इन जनरल की बात करें, ये तो दो के लिए था, इन जनरल सपोज कर लो बहुत सारे लेंसेज हैं कॉम्बिनेशन में, सारे कांटेक्ट में है, F1 F2 F3 डॉट 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 क्या है बच्चों Fn है, ढेर सारे लेंसेज है कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो जो 1/f इक्विवेलेंट आएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस का 1/fn, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कनकेव है कन्वेक्स है, जो जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग, उसके साइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखेंगे, उसका फोकल लेंथ रखेंगे, राइट। अब बच्चों देखो 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर होता है। 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर होता है ना जी। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पावर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखें आप, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f1 मतलब P1 प्लस 1/f2 मतलब P2 प्लस 1/f3 मतलब P3 प्लस डॉट 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 प्लस का Pn। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेंसेज कांटेक्ट में है, थिन लेंसेज कांटेक्ट में है, तो उनका जो टोटल पावर आएगा वो इस तरह से हम लोग पावर को ऐड करके, जैसे हमने बताया था आपको कि 2 डायोप्टर का एक लेंस था और एक 0.5 डायोप्टर का लेंस था, दोनों को कंबाइन करके हमारा विजन सही आया, तो हमारे लिए जो प्रेस्क्राइब किया गया चश्मा उसका पावर कितना था, 2 डायोप्टर प्लस 0.5 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 2.5 डायोप्टर। राइट, आया समझ में? पक्की बात। तो इसको नोट किया जाए और हम लोग अब चलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की दुनिया में। चलो बच्चों, ये आपके सामने दो क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज से, और आपको सॉल्व करना है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है 2 कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f। दो कन्वेक्स लेंस हैं, दो कन्वेक्स लेंस हैं, मैं फिगर बना करके दिखा दे रहा हूँ, फिगर बनाना कोई अति आवश्यक नहीं है। फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम, are placed in contact, the focal length of the combination is, बड़ा आसान है बच्चों। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2, अगर दो कॉम्बिनेशन में तो मतलब क्या हो जाएगा ये 1/f प्लस 1/f, मतलब क्या हो जाएगा f 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/f इक्विवेलेंट क्या है 2/f है, तो f इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों f/2। तो f इक्विवेलेंट क्या आ गया f/2 हो गया। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 2 लेंसेज के लिए, फॉर टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता, तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f1 इंटू f2 और ऊपर हो जाएगा f2 प्लस का f1, मतलब क्या हो जाएगा f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। राइट, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग डायरेक्टली याद रखेंगे किसके लिए, फॉर टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, है ना। ये किसके लिए वैलिड होगा, फॉर टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, है ना। f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया कि जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। क्लियर, राइट, ओके। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा डेटा वाला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल सिंपल ये था, ये डेटा वाला है, थोड़ा सा समझना है।
कहता है टू थिन लेंसेज ऑफ, ये मतलब जनरल था, फोकल लेंथ को एफ माना हुआ था, यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, यही डेटा है। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 60 सेंटीमीटर एंड माइनस 20 सेंटीमीटर। ये अलग अलग है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कन्वेक्स लेंस का, और निगेटिव किसका होता, कनकेव लेंस का। मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन है अपने पास, एक तो कन्वेक्स है और दूसरा क्या है बच्चों, कॉनकेव। क्लियर है। तो इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 60 है, 60 सेंटीमीटर f1 इज इक्वल्स टू, और इसका जो फोकल लेंथ है f2, यह कितना है, -20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या है। क्लियर, बड़े आसानी से बनाएंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर, तो यह क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/-20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम 1 माइनस का, और यहाँ पे 3 मतलब -2/60 मतलब -1/30। मतलब जो फोकल लेंथ आएगा बच्चों, यहाँ पे जो फोकल लेंथ आएगा, ये तो 1/f है ना, 1/f -1/30 आया है ना, तो f का मतलब क्या, ऊपर जाएगा। अरे यार, रेसिप्रोकल, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख 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 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या है, -1/30 है, तो f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। आया समझ में, ऐसे बनाते हैं। क्लियर बात। अगर वैसे बनाओगे, इस फॉर्मूले से बनाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूला भी किसके लिए, टू लेंसेस इन कांटेक्ट के लिए है, तो इससे बनाओगे तो डायरेक्टली बन जाएगा, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो मैं बना रहा हूँ, f1 इंटू f2 मतलब 60 इंटू -20 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 मतलब 60 -20, 60 प्लस -20 क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये देख क्या आ जाएगा, ये आ गया 60 इंटू -20 डिवाइडेड बाई, और ये आ जाएगा प्लस का 40, 0 0 गया, और देख छोड़ कटना नहीं, 60 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 40, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 3 जा, तो ये क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया, वही बात हो गई। क्लियर है, आया है समझ में। ओके, नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। कहता है एक कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +6 डायोप्टर। देखो ये एक कन्वेक्स लेंस है और इसका जो पावर है मतलब P1 वो कितना है, +6 डायोप्टर है, इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -4 डायोप्टर। एक कनकेव लेंस है, इसका पावर क्या है, माइनस ऑटोमेटिकली है क्योंकि कनकेव लेंस है, तो इसका जो पावर है ये कितना है, -4 डायोप्टर है। कहता है देन द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का नेचर कैसा होगा, मतलब यह कनकेव की तरह बिहेव करेगा या कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। नेचर का मतलब बेसिकली वो है। एंड फोकल लेंथ इज, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों को मिला करके जो है उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा। ये तो दिया हुआ पावर है, आइए जरा समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, P1 प्लस P2 हो जाएगा, दो लेंस है तो मतलब क्या हो जाएगा, +6 डायोप्टर और प्लस -4 डायोप्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का 2 डायोप्टर। अच्छा, मतलब पावर पॉजिटिव आया है, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब नेचर कैसा होगा, कन्वेक्स होगा, क्योंकि कन्वेक्स का ही तो पावर पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया बच्चों, कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि पावर इज पॉजिटिव, मतलब इक्विवेलेंट पावर क्या आया, पॉजिटिव आया, इक्विवेलेंट पावर इज पॉजिटिव। ओके, अब देखो तो मेरे पास इक्विवेलेंट पावर आ गया, तो क्या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नहीं आएगा। देखो तो P इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f इक्विवेलेंट होगा, किस में, मीटर में, इन मीटर। तो P इक्विवेलेंट कितना है भाई, 2 डायोप्टर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, और वो भी किस में, इन मीटर। मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले आइए, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, और ये मीटर में है भाई, मीटर में कितना आया,
1/2। तो मीटर में आया 1/2 मीटर। अब अगर हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो गया 50 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, आया है समझ में, पक्की बात 100%। ओके, तो यहाँ तक ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस आप लोग अपने बुक से लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को कैसे कट करते हैं और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।